कश्मीर में जब जब अमन होता है, दहशतगर्दाना तंजीमों में बेचैनी बढ़ जाती है। मंगल को कश्मीर वादी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। श्रीनगर में 90 मिनट के अंदर दहशतगर्दों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक कश्मीरी पंडित, बिहार के एक शहरी समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया। एक साथ 3 कत्ल होने के बाद पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा सके। वहीं दहशतगर्दाना तंजीम TRF ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने मंगल को एक बार फिर कत्लेआम मचाया। दहशतगर्दों ने 2 घंटे के अंदर 3 लोगों का कत्ल कर दिया। पहला वाकया शाम 7:25 पर श्रीनगर के एक बाल पार्क में हुआ। यहां दहशतगर्दों ने बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू पर गोलियां चलाईं। 68 साल के माखन लाल पर उनकी दुकान के पास ही दहशतगर्दों ने 4 गोलियां चलाईं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू काफी वक्त से श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी की दुकान चला रहे थे। माखन लाल बिंद्रू उन कश्मीरी पंडितों में से थे जो 1990 में दहशतगर्दी की शुरुआत के वक्त कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे। जहां माखन लाल पर हमला हुआ, वो जगह SSP दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस की दहशतगर्दी मुखालिफ यूनिट के दफ्तर कार्गो से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। दूसरा वाकया रात करीब 8:15 पर श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में हुआ। यहां दहशतगर्दों ने गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले एक शख्स को निशाना बनाया, जिसकी पहचान वीरेंद्र पासवान के तौर पर हुई है। वीरेंद्र बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। तीसरा वाकया बांदीपुरा में हुआ। शाहगुंड इलाके में दहशतगर्दों ने एक मकामी शहरी का गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी पहचान नायद खाई के बाशिंदे मोहम्मद शफी के तौर पर हुई है। श्रीनगर के इकबाल पार्क में हम मौजूद हैं, जहां पे जो है ML बिंद्रू के ऊपर जो केमिस्ट की शॉप है उस पर अटैक किया गया और उसको उपचार के लिए श्रीनगर के SMH अस्पताल में जो ही भर्ती किया गया, उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। मिलिटेंटों के द्वारा ये अटैक किया गया उन पर, और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीसरा अटैक है ये श्रीनगर में। जिस प्रकार से कल भी एक दिन पहले बटमालू इलाके में एक PDD एम्प्लॉय के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उससे पहले एक दिन जो श्रीनगर के करनगर इलाके में उसी प्रकार का एक और अटैक किया गया था, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। और बताया जा रहा था कि उसका जो ताल्लुक़ है वो गुज्जर गैंग श्रीनगर से जो है उनके साथ उनका संपर्क था। और उसके बाद जिस प्रकार से उसको अटैक किया गया, तो लगातार ये तीसरा अटैक है, जिसमें अब जो केमिस्ट ML बिंद्रू हैं उसकी शॉप है यहाँ पे। और कहा जा रहा था कि कहा जा रहा है कि वो अपने काम यहाँ पर जो है काफ़ी ग्राहक भी उस समय मौजूद थे, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट किया गया ML बिंद्रू के ऊपर, और जिसमें उसको जो है कई गोलियां लगी हैं उसके शरीर पर। उसके बाद तुरंत उसे हालांकि अस्पताल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से उसको गोलियां लगी थी उसका बचना जो था नामुमकिन था। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और जो हमलावरों की तलाश है वो शुरू की गई है। और ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि इसके बाद जो CCTV फुटेज हैं, अगर वो भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस खंगाल रही है, तो कुछ जो जानकारी है मज़ीद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सिलसिले में प्राप्त हो सकती है। फ़िलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। और लगातार जिस तरीके से श्रीनगर में अटैक होते जा रहे हैं, और लगातार इससे पहले भी हमने देखा ग्रेनेड अटैक्स हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से अब ML बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया, कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे और ऐसे जुर्म के लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी आम शहरियों के कत्ल पर गम का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तशद्दुद की ऐसी हरकतों की माशरे में कोई जगह नहीं है। वहीं BJP ने कहा है कि दहशतगर्द मायूसी में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 दिन से मैं कश्मीर में था और सभी एरियाज़ जो डीप इंटीरियर है भाई, वो पट्टन के हैं, बारामूला के हैं, सोपर के हैं, सिंहपुरा के, सभी एरियाज़ में हमने प्रोग्राम किए। किस तरह से यूथ जो है आज क्रिकेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग आज रक्तदान दे रहे हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को नहीं पचती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ पर खून खराबा चाहता है। इसी कारण मुझे लगता है उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, और आज एक ही दिन में उन्होंने 3-3 लोगों को मौत की घाट उतार दी है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कश्मीर तो उनके हाथ से ये सिचुएशन अब तो बिल्कुल इंप्रूव हो गई। अब उनका जो एजेंडा था वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे मासूम लोगों को टारगेट कर कर कहीं ना कहीं वो अपनी उस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने भी ये काम किया है, बड़ी जल्दी आप देखेंगे एक सरकारी गोली ना उनके सीने में उतार दी जाएगी। दहशतगर्दाना तंजीम द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इन दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी ली है। गुज़िश्ता 4 दिनों में कश्मीर वादी में 5 शहरियों का कत्ल हुआ है। इन कत्लों में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल श्रीनगर में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया। दहशतगर्दाना हमले में दवा कारोबारी और समाजी कारकुन मक्खन लाल बिंद्रू की हलाकत से हर कोई सदमे में है। उनके घर पर ताज़ियत देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर मज़ाहिब, फ़िरक़े और तबक़े के लोग दहशतगर्दों के इस बुज़दिलाना हरकत से गम और गुस्से में हैं। मुतासरीन कुनबे को अभी भी उनकी हलाकत का यकीन नहीं हो रहा। मेडिकल की दुकान उनके लिए सिर्फ कारोबार नहीं थी, इसके जरिए वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। इस शोबे की उनके नज़दीक क्या अहमियत थी, वो इसके भी वाज़े हो जाता है कि उन्होंने अपनी औलाद को भी तिब्बे की तालीम दिलाई। वालिद की हलाकत से गमज़दा उनकी बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंद्रू ने कहा कि बुज़दिल और जहनी तौर पर मासूर दहशतगर्द गोलियों से लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो मजहब की रूह से भी वाकिफ नहीं। Mr. Emil Bindru's daughter, and you can see the smile on my face. Why is the smile on my face when my father is dead, right? He's not dead. I want to tell that person who shot my father that, sir, you can't kill the spirit of a man who started from a cycle. He started from a cycle. If you have the guts and the courage, come in front and fight with us. See what kind of children he has made. Me, my brother, his wife, who sits alone on a shop. Mister, you had the guts to fight to shot a man on his head from the backside. This is called as cowardness. Come in front, talk to me, be educated, have a side-by-side debate. This is called as education. Fighting and just blasting a person on your head from backside, this is your mere cowardness. जो ये डर है ना, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इट, एवरीथिंग फीड्स ऑन डर, ठीक है। फियर इज अ कंपोनेंट जिसपे सब कुछ पैसे भी बनते हैं। आप बाहर जाएंगे तो आपको मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो आपके फियर पे ही फीड होते हैं। फियर आपकी दिमाग में हो सकता है, शरीर में हो सकता है, आत्मा में नहीं हो सकता। मेरे फादर का स्पिरिट नहीं आप हटा सकते हैं। मक्खन लाल बिंद्रू का स्पिरिट नहीं गया है। मक्खन लाल बिंद्रू का सिर्फ शरीर पड़ा उधर, जो भी सिर्फ जल जाएगा। वो तो हम सबका जलने वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है। उनका थोड़ा पहले जल जाएगा, हमारा थोड़ा बाद में जलेगा। बट मक्खन लाल बिंद्रू का जो जज्बा है ना, वो आना, उसके लिए यूथ को मेहनत करनी पड़ेगी। जीरो से शुरू हो जाओ। जलना तो हम सब नहीं, चाहे कब्र में जाए, चाहे हम लोग आग में जलें। वो जज्बा लाओ, अपने अंदर मेहनत लाओ। ये पत्थरबाजियां और गोलियां चलाना बंद कर दो, वो भी पीछे से तो पूरी बंद कर। हमारे नामवर इंसान दोस्त मक्खनलाल बिंद्रू जो है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा की और मिलिटेंसी के दौरान भी एक लम्हे के लिए भी कश्मीर नहीं छोड़ा, उनकी इस किस्म की हत्या होना ये निशानदेही कर रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है। इस साल आपके टर्मोइल के गिर रहे हैं। बिंद्रू साहब पिछले 50 साल से, फ्रॉम द एज ऑफ 26 फ्रॉम द एज ऑफ 18 ही वाज ऑन द फार्मेसी एंड स्टैंडिंग। वो लोगों की खिदमत कर रहे थे और उन्हें हमेशा पता था कि शायद लाइफ में कुछ आगे जाके ऐसा हो, लेकिन बट ही वाज नॉट स्केर्ड, ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन। और आप सब जानते हैं, कश्मीर के सब लोग जानते हैं, सबको सदमा है, सब कम्युनिटी के लोगों को सदमा है, मुस्लिम्स को ज़्यादा, हिंदूज़ को तो है ही। तो ये एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक
एक ही जगह खड़े रह के दवाइयों की अरेंजमेंट करके लोगों के लिए, उस वक्त जब बंद होता था, जब कश्मीर में दवाइयाँ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती थी ड्यू टू शटडाउन्स फ्रॉम 90s एंड इवन इन 80s, एंड उन्होंने ये जो कंट्रीब्यूशन की है, आई थिंक ही इज़ अ मैन टू बी रिमेंबर्ड। पूरी उम्र उनको याद रखा जाएगा। दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हुए माखनलाल बिंद्रू की नमकीन आंखों से आखिरी रसूमात अदा की गई। उनके आखिरी सफर में अहल खाना के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। हालिया दिनों में जिस तरह दहशतगर्दों की जानिब से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उस पर पुलिस इंतजामिया पर भी सवाल उठने लगे। सरकार को पता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। दे हैव फेल्ड। अगर उनके पास इनपुट था कि भाई यहाँ पे ये होने वाला है, देश से कि उनके पास इनपुट था, अगर इनपुट था तो कुडंट दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टारगेट्स। अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है, आपको भी पता है कि यहाँ सॉफ्ट टारगेट कौन कौन है। अगर 200 लोग सॉफ्ट टारगेट है, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। आज यहाँ पे उन्हें 50 सिक्योरिटी वाले रखे तो क्या फायदा। ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा है, ये एक ह्यूमन बीइंग था, ये हर एक की मदद करता था, और ऐसी इंसान को मारना क्या मिलेगा इसमें से। वो लोग बेचारे आज, वो सारे लोग आज यतीम हो गए जिनकी ये हेल्प करता था, उनकी मदद अब कौन करेगा। हर वक्त ये बगैर किसी मजहब मिलत के ये हर एक के लिए उठते थे, काम करते थे और बहुत लोगों की मदद करते थे, और ये हमने बहुत अच्छा इंसान को खो दिया। दवाई रंग करते थे, किताब के अंदर रख देते थे, पैसे चुप करके, मुझे पता ही नहीं लगता था। फिर नीचे उतरती थी, दवाई लाती थी। एक दिन 1100 की दवाई आ रही थी तो उन्होंने फादर ने दे दिया, बोला 1100 दो। मैंने कहा 1100 नहीं, 500। फिर मैं ऊपर नहीं चढ़ी, फिर इनके घर आई दूसरे दिन। मैं मैडम पैसे नहीं है, दवाई पूरी नहीं लाई, डॉक्टर साहब को कैसे पता लगेगा। बोला कोई बात नहीं, आप आना, ये दवाई खाओ और इसका नुस्खा दे दो, 10 दिन के बाद आपको दवाई देंगे महीने की, फिर आप जाओगे। अभी 22 तारीख को जाना था, आप किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं, आप बैठे रहेंगे। अब मैं दवाई के लिए कहाँ लाऊंगी, किससे लाऊंगी? खत्म मेरा सारा कुछ। यही मैंने फाड़ भी दी इसकी किताब। आपको फ्री मेडिकेशन फ्री देते थे, मेरे से पैसा नहीं लेता। बस बॉन्ड बिड़ो। हाँ। हर हिंदुस्तानी के चैनल जी टीवी, आपके अपने चैनल जी टीवी को बैरून मुल्क की सरमायाकार इन्वेस्को हथियाने की कोशिश में है। जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को पर सवाल उठ रहे हैं। जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस मामले पर जी मीडिया के साथ अपने मन की बात की। उन्होंने कहा कि जी टीवी की कामयाबी के पीछे करोड़ों हिंदुस्तानियों की ताकत है, और जब तक हिंदुस्तान की आवाम नहीं चाहेगी, जी टीवी का टेक ओवर नहीं हो सकता। इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं। हम आपके और दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहते। आपने दर्शकों का इतने 30 साल तक मनोरंजन किया है। आज मैं ये फोरम आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में 190 देशों में लगभग हम इस समय देखे जा रहे हैं, और वो सब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाइयों प्रणाम, भाइयों बहनों प्रणाम। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्रा के पीछे आपकी ताकत है, इसलिए मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँगा। बीच में 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप नहीं चाहते तो ये विदेशियों के हाथ में, इन्वेस्को के जो पब्लिक शेयर होल्डर के कंपनी के को टेक ओवर नहीं करने देंगे। बात ये है, सबको समझना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को, सरकार को भी। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। 29 साल पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी टीवी का आगाज किया था। आज 71 साल की उम्र में डॉक्टर चंद्रा भारत के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड जी टीवी को बैरून मुल्की कंपनी के हाथों में जाने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी मीडिया पर उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के जज्बात जी टीवी के साथ जुड़े। हम बचपन से उन चीजों को देखते हुए हैं, और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं, और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूं कि 1992 में जो सफर आपने शुरू किया, इतना शानदार सफर था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में हैं।
सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को। जी टीवी के टेकओवर के सवाल पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि जी टीवी को बनाने वाले हिंदुस्तानी हैं। गैर कानूनी तरीके से टेकओवर करने के इन्वेस्टरों की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान इसकी इजाजत नहीं देगा। सर, अगर ये टेकओवर हो गया तो अब इसके बाद आप कैसी तस्वीर देखते हैं? मैं नहीं मानता कि ये टेक ओवर होगा, और जो टेक ओवर करना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लड़ाई करेंगे तो मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, मुझे को उसमें पैसा नहीं मिल जाएगा अगर आप टेक ओवर नहीं कर सके तो। हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपने आप से ईमानदार रहा, मेरे को और जी को जो बनाने वाले जो 90 करोड़ लोग भारत में देख रहे हैं उनके साथ ईमानदार रहा। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया, मैंने उनके बात को रखा, और इसको सोचते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आइए, खुशी से टेक ओवर करिए, ओपन ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को दीजिए, वो आपको देना चाहते दें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, खुशी की बात है। मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ताली बजाऊंगा, मैं भी शायद 2-4% शेयर जो हमारे परिवार के पास है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हथियाने की आप सोच रहे हैं, ना तो ये होगा, ना होने देंगे, ये देश नहीं होने देगा जी, इस देश की सरकार नहीं होने देगी।